आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज का मुझे एक बार फिर विषय है। आज का मेरे हाथ में एशिया अखबार है। अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख 26/1/2026 मंडे पीर का दिन, यानी कि आज का दिन। इसके सेकंड पेज के ऊपर, सॉरी थर्ड पेज के ऊपर एक न्यूज़ है जो परभनी से आ रही है। परभनी परभनी के उरस से, मैं आपको इधर पढ़ के सुना दूं। परभनी के उरस से वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ 70 लाख रुपए की आमदनी। इस साल अक़ीदतमंदों के लिए सहूलत में होगा इजाफा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस साल 3 टेंडर मौसूल हुए थे ये उरस के मुतालिक, जिनमें से नापरे इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियर्स हिंगोली ने सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 70 लाख की रुपए की बोली लगाई थी। और लिहाजा इसलिए उसको वो दे दिया गया टेंडर। और कलेक्टर साहब की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और पूरे, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी इसमें लोग आते हैं। बहुत बहुत मशहूर उर्स है ये। हर साल जो है तो उर्स हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़, जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद के अलामत समझा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्स मनाया जा रहा है। अब देखिए, इसके अंदर जो है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आए दिन देखते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर कैसी कैसी बातें होती हैं। या ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को आमदनी नहीं है। या अब तो खैर अब 2-5 साल में हालात बदले हैं, नए सीईओ साहब आए हैं, नई सरकार आई है, उन्होंने जो है तो कुछ फ़ंड रिलीज़ किया है, कुछ हालात बदले हैं। लेकिन मैं ये वीडियो में सिर्फ़ एक आम मुसलमानों को और मुसलमानों की जो 4-5 हमारी इस्लामी तंजीमें हैं उनको, या समाजी संगठन हैं उनको, उनके नाम ख़ास तौर से बना रहा हूँ। देखिए, हम इसलिए जो है तो हम देखते हैं कि भाई इज्तिमा जब लगता है, इज्तिमा लगता है 3 दिन का इज्तिमा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने से तैयारी चलती हैं। और लोग अपने अपने ख़ुद से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के राह में जान माल वक्त लगाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मंडप लगाते हैं, जो भी है, जो भी इंतज़ामात करते हैं वो होता है। तो उसमें लाखों लोग आते हैं। यूँ समझो कि ख़ुद से लोग लाखों रुपए लगा भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन का पैगाम, एक अल्लाह की इताअत, दावत का पैगाम जो है तो उसी कोशिशें होती हैं, उसका पैगाम को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, दुआ होती है और बयानात होते हैं, सारी बात होती है। ये उर्स को लेके मेरे जहन में एक बात आई कि आज मुसलमानों के एक रोना रोया जाता है कि भाई मुसलमानों के हालात ख़राब है। गरीब मुसलमानों के, मतलब कई स्कूलों के रोना रोया जाता है, कई मुस्लिम महल्ले जात में, इलाके जात में ये हॉस्पिटल नहीं, ये कहा जाता है, कई इज्तिमाई शादी का मसला कहा जाता है, एजुकेशन के मसले हैं, ऐसे बहुत से मसले मसाइल हैं। तो ये जब मैं न्यूज़ पढ़ा तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि 2 करोड़ 70 लाख, एक जो भी है एजेंसी जो लेती है, उसको बोली लगाती है, प्रिंटर उसको दिया जाता है। तो सवाल ये है कि हमारे पास भी जो है तो कई जो है तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तंजीमें हैं, जमातें हैं। अब देखिए, इसमें अब 2 बात हो जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई शरई तरह से जायज़ है, नहीं जायज़ है, हो सकता है इसमें बात हो जाए। लेकिन हिकमत भी तो एक चीज़ होती है ना भाई, हिकमत भी तो एक चीज़ होती है ना। अब ये 2 करोड़ 70 लाख, अगर थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए कि इनकलाबी सोच के साथ, कि जब ये चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें कहिए, इनके वॉलंटियर्स कहिए, अगर हमें इनकलाबी सोच के साथ आए कि आओ यहाँ पर एक उर्स लगाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, यहाँ लोग ज़ियारत का एहतमाम भी करते हैं, बाज़ू मसाजिद में नमाज का भी एहतमाम करते हैं, लोग जो फाजिल वक्त में ख़रीद फ़रोख्त का भी एहतमाम करते हैं, कई हज़ारों की संख्या में, लाखों संख्या में हमारे हिंदू भाई भी आते हैं। तो हम जो है तो वॉलंटियर जो है तो अपनी अपनी तौर से जो है तो दुकाना सजाने में, मतलब दुकाना लगाने में, उसमें जो है तो एक मदद कर रहे हैं अपनी तौर से, फ्री ऑफ चार्ज। और वो टेंडर यूँ समझ लीजिए कि भाई जमात इस्लामी कहिए, जमीयत उलमा हिंद कहिए, अगर ये ले लेते हैं बोले तो आपकी निगरानी में किसी जो तो तंजीम को दे देते हैं आपकी निगरानी में, तो जाहिर सी बात ये पैसा जो है तो जमात के इसमें आएगा। अब जाहिर सी बात है, जो जिन्हें टेंडर लिया अब उसको 2 पैसे बच रहे होंगे ना साहब। अब 2 करोड़ 70 लाख है, तो उसमें और छोटी छोटी दुकानें निकल जाती है, टेबल कुर्सियाँ कि हम देखते हैं रस मेले के अंदर 100 ब्रोश ले लेते, 200 ब्रोश ले लेते, मतलब कितनी आमदनी के ज़राए हो जाते। तो ये उर्स का जो देखा मैंने 2 करोड़ 70 लाख, मेरी
परभनी के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश है कि देखिए आपके ज़िले में इतनी बड़ी आमदनी वाला उर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी वहाँ दरगाहें होंगी, वहाँ भी उर्स होते होंगे, तो एक इनकलाबी सोच को पैदा कीजिए। कुछ ऐसी सोच को पैदा कीजिए कि भाई वो पैसे से जो है तो गरीब मुसलमानों के लिए फलाह बहबूद के काम कि हम अंजाम दे सकते हैं। ये हमको काम करने की ज़रूरत है। आज हो सकता है परभनी में कई बेघर लोग होंगे जो किराए से रहते होंगे, तो क्या मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी आमदनी होती है? इतनी बड़ी आमदनी होती है। मान लीजिए जैसा हम इज्तिमा के अंदर जो तो आंख मेहनत करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, अगर हम फ्री चार्ज करें कितना लाखों रुपये बचेगा, लाखों रुपये बचेंगे। और हम 15-20 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ ज़मीन लेके जाओ तो गरीब मुसलमानों को स्टाइल में से प्लाट दे सकते हैं, फिर वही पैसा अल्टी पल्टी करके मतलब एक डेवलपमेंट हो सकता है। हमको इस तरह की इनकलाबी सोच के साथ चलना पड़ेगा, इनकलाबी सोच के साथ चलना पड़ेगा। और ये हमारे दरगाह शरीफ बुज़ुर्गान के आस्थान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जब तक बहुत सी आते हैं, खुलदाबाद शरीफ है, अपने सैलानी बाबा है, बहुत से बड़े बड़े मज़ारात है अल्हम्दुलिल्लाह, दरगाह शरीफ है। तो हम इनकी आमदनी से एक खुलेपन के साथ, ज़रूर नहीं कि जहाँ का उर्स हो, जहाँ से आमदनी हो रही हो, ऐसी मिसाल कायम करें कि भाई परभनी की उर्स से जो है तो एक इतनी आमदनी हुई थी, तो उसके अंदर अतराफ़ की किसी देहात के अंदर जो है तो एक ऐसा एक सोसाइटी को जो है तो ये उर्स की कमेटी ने बाज़ाब्ता उसकी बिल्डिंग बना के दी थी। भाई एक एजुकेशन सोसाइटी रहती है, उसकी कोशिश रहती है कि हम स्कूल कायम करें, लेकिन उस सोसाइटी को पैसा नहीं रहता है, या जो क्राइटेरिया है कि 4 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन होना, वो ज़मीन नहीं रहती पाती है। तो क्या मुमकिन नहीं कि हम जो है तो उनको एक लिखा पढ़ी करके एक उनको दान दें, उनको एक मदद करें कि आपकी ज़मीन है, लेकिन ये हज़रत जो तो अपने दरगाह शरीफ का जो उर्स मनाया जा रहा है परवानी की तरफ से, ये इनकी आमदनी में से जो अक़ीदतमंद आए थे उनमें से जो है तो ये 30 लाख की 40 लाख की इमारत जो है तो आपको जो है तो ये दिया जाता है कमेटी की तरफ से। बाज़ाब्ता उसका उद्घाटन भी हो रहा है, ऐलान हो रहा है कि भाई आमदनी इतनी हुई थी, आमदनी इतनी दी गई थी, ताकि मुकामी जो अतराफ़ के लोग हैं वहाँ के लोगों को स्कूल मैसर हो जाए, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। क्या मुमकिन नहीं? हमें अब जो वक्फ़ जो ज़मीनात है इस तरह के जो है, अब हमें चाहिए कि उसके ऊपर हम फोकस करें। मेरी चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों से ज़िम्मेदारों से अदमन गुजारिश है कि देखिए हमारे पास वक्त कीमती सरमाया है, अब जो चला गया वो चला गया, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन आज भी अगर हम पेट्रोल पंप कायम करें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल कायम करें, बड़े बड़े ऐसा कुछ वो करें, तो बहुत कुछ आमदनी हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये टेंडर हम बाहर दे रहे हैं, मतलब बाहर जा रहा है, बोली लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड किसके वास्ते भाई? वक्फ बोर्ड जो है तो मुसलमानों के वास्ते है। वक्फ बोर्ड खालिसन की ज़मीनात, उसकी आमदनी यतीम, गरीब, बेवा, यसीर के वास्ते है। तो ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है कि भाई ये इस्लामी तंजीमें हैं जो है तो ये ख़ुद अपने हाथ में कंट्रोल ले, और इसकी आमदनी जो है तो वहाँ की दरगाह की कमेटी को भी लगाए, वहाँ की तनख्वाहों में अदा करे, कुछ ऐसे इंतजाम करे कि वो आमदनी से जो तो गरीब मुसलमानों को कुछ भला हो, कुछ वहाँ डेवलपमेंट के विकास के काम। हर साल उर्स के मौके पर ये साल जो है तो मतलब 10 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी और हमने इंस्टॉलमेंट से दिया, वो पैसा फिर दरगाह कमेटी के पास आ रहा है। फिर बाद में जो है तो भाई कुछ ऐसा इंतज़ाम किया गया कि भाई मतलब फिर उनको जो है तो मतलब उनको जो है तो क़र्ज़ हसना दिया गया, जहाँ पर 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन ली गई थी उनको जो है तो 2-2 लाख का क़र्ज़ हसना दिया गया। और जो पूरे गरीब थे यार उनको ये कहा गया कि भाई अगर आप टाइम की पाबंदी करते हैं तो आप 2 लाख लो, हम 50,000 आपको सब्सिडी देते हैं, आपको माफ़ दिया जाता है, सिर्फ 1.5 लाख टाइम पे भर दो, ताकि दरगाह का पैसा जो आमदनी वापस आ जाए, उसके अंदर और फलाह बहबूद को डेवलपमेंट के काम हो सके। हमको ऐसी इनकलाबी सोच करना पड़ेगा, तो जब जाके मुसलमानों का जो रोना है ख़त्म होगा। वरना आप ये बोलेंगे कि सरकार ने देना, सरकार ने दे रहा, सरकार कब तक देंगी और कितना देंगी? सरकार फिर भी दे रही है। कई ऐसी योजना है, लाडली बहन है, राशन का मामला है, कई ऐसे मतलब हाफ टिकट है, कुछ ये है, कुछ वो है, मेडिकल है, 5-5 लाख 4-4 लाख की जो तो योजना है मेडिकल की, सरकार दे रही है। सरकार के ऊपर हमको ज़्यादा आरोप लगाने का, सरकार पे इल्ज़ाम थोपने का हमें अभी काम बंद कर देना चाहिए। हमें खुद से हम क्या कर सकते हैं, खुद से हम क्या कर सकते हैं कि मामूली बात है। अब बोलिए वहाँ लाखों लोग आते हैं, अगर वहाँ जमात इस्लामी बोलो या तो ये बोलो, अगर वहाँ हम लगाए और वहाँ पर बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म तरीके से भाई जो भी ज़ायरीन आ रहे हैं वो कम से कम 100 रुपये डालें हमें एक दाम, क्योंकि लोग मिठाई खाने में, बच्चों खिलाने में 2-2 500 जो खर्चा कर देते हैं। तो क्या एक गरीबों की मदद के नाम पे जो 100 रुपये नहीं देंगे कि डालो? बड़े बड़े डब्बे लगे हुए कुलफ़ के अंदर एकदम बेहतरीन तरीके से एक सिस्टम के साथ कि डालिए आप, तो वो जो 100 रुपये डाल रहे हैं और लाखों लोग आते हैं, उसके अंदर भी हम समझते हैं कि अगर हमने मेहनत से, ईमानदारी से, पूरी जुस्तजू के साथ हम अलर्ट पे रहे और हम वो पैसे जमा करें, तो हम समझते हैं कि उसके अंदर भी हमको लाखों रुपये जमा हो सकते हैं, करोड़ के करीब जमा हो सकते हैं। क्या करोड़ रुपया आ जाना और वहाँ मुकामी जो है तो ग्रामीण में, वहाँ के
ताल्लुक़ जात में जहाँ जहाँ मसाइल है वहाँ पर एक ख़र्च करना कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आज हम ये भी कर सकते हैं कि भाई जैसा वहाँ की परभनी का वो है, क्या ऐसा निज़ाम नहीं हो सकता है कि भाई कम से कम जैसे वहाँ की दरगाह शरीफ है, तो वहाँ की तमाम जो मसाजिद है परभनी शहर के अंदर, वहाँ जो है तो बुजुर्गान दीन की यही हज़रत शाह तुराबुल हक़ जो दरगाह शरीफ है इनके नाम से जो है तो बैतुल माल क़याम किया जाए कि भाई इसके अंदर आपको पैसे यहाँ से आपको बिना जो है तो इंटरेस्ट के आपको पैसा मिलेगा। ये मस्जिद की कमेटी पूरी जो परभनी में जो ताल्लुक़ जात में क़ायम है, ये पैसा जो है तो 15-15, 20-20 लाख हम दे रहे हैं, और जैसी छोटी मोटी ज़रूरत है, कुछ दुख है, सुख है, कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल है, तो यहाँ के आगे बिला सूदी आप कर्ज़ ले और वापस भी कर दे। तो हम जो है तो हमारे मुस्लिम माशरे से जो सूदी निज़ाम चल रहा है, जो जिसका इतना अजीम गुनाह है कि अगर कोई सूद से पैसा लेता है तो अपनी सगी माँ से 33 मरतबा ज़िना करने का वो मुजरिम समझा जाएगा। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अकबर, इतना बड़ा अजीम गुनाह, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? कई बुराइयाँ जन्म ले रही हैं कि हम ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि खाली बस इस्लाही माशरे के नाम पर बड़े प्रोग्राम ले लेना या बड़े इज्तिमा भरा लेना, इससे ही हमारे मसले हल होंगे? क्या दीन वास तकरीर से हमारे मसले हल होंगे? और कहीं अगर भूखमरी का आलम होगा, कहीं अगर तंगदस्ती का आलम होगा, तो क्या उनकी अखलाकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? क्या हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें रमज़ान का महीना आता है तो हुक्म नहीं दिया गया है कि अपनी ज़कात के जो है तो तुम ढूंढ कर दो? ढूंढने से क्या मुराद भाई? ढूंढने से क्या मुराद? तो क्या हम ये पैसा जमा करके ऐसा ढूंढ के जो है तो मतलब जहाँ कहाँ पर मसले मसाइल हैं हम तलाश नहीं सकते? हम तो बड़ा दावा करते हैं कि 950 साल हमने हुकूमत की, और हम जो है तो एक हमारे वक्फ बोर्ड के निज़ाम के तहत जो भी आमदनी का अल्लाह हमको मतलब एक ज़रिया दे रहा है, उसके निज़ाम के तहत हमको सिस्टम बनाने में नाकाम है। ऐसा पेपर में आना चाहिए कि 2 करोड़ की आमदनी हुई थी, जमात इस्लामी ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने उसको अपने हाथ में लिया, साफ शफाफ तरीके से लिया, कितना आया कितना गया सबका रिकॉर्ड रखा गया। उसके अलावा हमने जो है तो वहाँ पर जो है तो लोगों से मदद की अपील भी की, और वो 10-12 दिन के अंदर कम से कम 1 करोड़ के आसपास जमा हुआ। हम कर सकते हैं। वहाँ का सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, अखबार इस्तेमाल करो, पॉम्फलेट इस्तेमाल करो। जैसा वक्फ बोर्ड ज़मीन के चौराहे पे नुक्कड़ पे बोला जा रहा था कि भाई धरने में आओ, मोर्चे में आओ, हमें ज़मीन बचाना है, इस्लाम खतरे में है, शरीयत खतरे में, कह रहे थे ना आप, तो परभानी माहौल नहीं चला सकते कि भाई जो भी जा रहे हैं भाई हमसे गुजारिश है कि यहाँ पर जो है तो कम से कम 100 रुपये डालो, 100 के ऊपर 2 भी डाले और भी अच्छा है, तो हम ऐसा माहौल चला सकते। हर साल के अंदर अगर वो हम काम लें और वॉलंटियर्स लगाए जो फ्री में काम करें सिर्फ कौम के नाम पर, कि देखो आपका जो पैसा बच रहा है उसके अंदर हो सकता है कि हम जो है तो एक मशवरे से हम इज्तिमाई शादियाँ करें, कहीं जो है तो कई बच्चों को एडमिशन दिलाने पे काम करें, किसको यूनिफॉर्म दिलाने का काम करें, किसको इंजीनियर्स डॉक्टरी में उनकी फ़ीस अदा करने में काम करें। कहीं जो है तो कई बेघर मुसलमान हैं, उनको घर नसीब नहीं है, बेचारे परेशान हैं, तो हम ज़मीन लेके जो है तो उनको किस्तों में देने का काम करें। क्या ये इनकलाबी सोच पैदा नहीं हो सकती है कि हम ये लड़ते बैठे रहेंगे कि फ़िरका परस्त ताकतें हैं, फ़िरका परस्त ये है, कुछ वो है जो हमारे हाथ में, अगर वो भी हम करने में नाकाम है। मेरे को हैरत हुई जब मैंने पढ़ा, तो खैर उसमें कोई बात नहीं है, खैर होता कानून कायदे से काम हुआ हो, लेकिन भाई मुसलमानों के पास तंजीमें है ना कि भाई जो इस बहाने से जो है तो मतलब कोई गरीबों की मदद का इमदाद का ज़रिया बन सकते। आप टेंडर क्यों नहीं ले सकते, जबकि आप बड़े बड़े इदारे चलाने में कामयाब हो रहे हैं, करोड़ रुपये के चंदे होते हैं, मदरसों का नफ़ चलाने में कामयाब हो रहे हैं, मस्जिदें बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो क्या है इसका टेंडर लेना कोई मतलब क्या है, शिर्क है क्या है? वहाँ भी हम एक अच्छी इस्लाही दावा चला सकते हैं कि आओ भाई बुजुर्गान दीन के जो उनका जो मिशन है, उनकी मिशन को हम समझाने की कोशिश करें, वहाँ 5 टाइम नमाज़ों का एहतमाम करें, वहाँ पर नमाज के औकात में वहाँ के म्यूज़िक मौसीकी आलात बंद करें, या कोई ऐसा सिस्टम ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है तो बुराई का जो खात्मा है वो भी मतलब करने में कामयाब हो, और एक अच्छे इस्लाही अंदाज से जो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकते वक्त की नीयत के हिसाब से हमको कम कर सकते। तो ये हमको करना पड़ेगा। हमको हर वो सोर्सेज, हर वो ज़राए जहाँ पर लाखों के लोग आवक जावा होती है, मुसलमानों का एक मजमा जमा होता है, वहाँ से हमको यहाँ से अब रिवाज डालना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों के बहुत से जो बुनियादी मसाइल है वो माशियत से जुड़े हुए, पैसों से जुड़े हुए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की रस्सी को थाम लो, ये करो वो करो, ठीक है, लेकिन गुर्बत का आलम है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जवान बेटियां हैं शादियाँ नहीं करा सकते, मतलब इतने बुरे हाल है कि घर का किराया भी दे नहीं सकते। वो किराया देने के लिए जो है तो सूद से बैच से पैसे लेना पड़ रहा है। ये औरंगाबाद का रिकॉर्ड है, सर्वे कर लो आप खामोशी में। एक मिसाल दिया मैंने आपको औरंगाबाद की, तो क्या जब इतने बड़े शहरों में ये हाल है, बुरा हाल है, तो फिर वो तो इल्ला माशाअल्लाह वो तो बहुत अलग अलग मामले हो, तो जहाँ पर डेवलपमेंट का मामला है, जहाँ पर एक स्मार्ट सिटी है, इंडस्ट्री का जाल बिछा हुआ है, हज़ारों लाखों रुपये की आमदनी के ज़राए हो, वहाँ पर ये हाल सूरत हाल है, वो तो परवानी है। खैर बदगुमानी मकसद करना नहीं है, मैं बोलने का मकसद ये है कि हमें उठना पड़ेगा।
अब ज़रा जागो। खाली अब ये हरकत नहीं मत आओ कि कहीं बुलडोज़र चल रहा है तो लाखों लोग रोड पे आ गए, क्योंकि तो हमारे मस्जिद पर बुलडोज़र चल रहा है। ठीक है भाई, आना चाहिए, दर्द है, एहसास है, मुझको इनकार नहीं है, लेकिन ये जज्बाती माहौल है ना। अरे भाई, लाखों करोड़ों की आमदनी के हमारे पास ज़राए वसाइल मौजूद है और हम उसको हाथ में नहीं लेते हैं कि वक्फ बोर्ड आपको रोकेगा। अगर मुस्लिम मसल्ला बोर्ड जमात इस्लामी बोलती है कि हमको ये दिया जाए, हम जो है तो हमारे तमाम वॉलंटियर्स या 3 दिन जमात में जाते हैं या इज्तिमा में जाते हैं, 4-6 महीने लोग खुद से गड्ढे खोदते हैं, अगर तमाम लोग हम तरगीब दिलाए कि देखो ये लाखों रुपये बचेंगे, आप फ्री में काम करेंगे, हम अगर बाहर के लोग लगाएंगे तो वहाँ पैसे जाएंगे, मजदूरों को 500 देना पड़ेगा। अगर आप काम करते हैं, 100-200 बच्चे आ रहे हैं, गड्ढे खोद रहे कर रहे हैं, एक इनकलाबी सोच कि ये पैसों से जो है तो कोई किसी की पढ़ाई हो जाएगी, किसकी शादी हो जाएगी, किसका इलाज हो जाएगा, बेघर को घर नसीब हो जाएगा, किसको ज़मीन दिलाई जाएंगी, किसको एजुकेशन में मदद की जाएगी, एक छोटा मोटा अस्पताल कायम होगा, बैतुल माल कायम होगा, ये करोड़ों रुपये लाखों रुपये बचेंगे तो परभनी के अंदर एक मतलब बिला सूदी निज़ाम का जब पैसे देने लेने का हम रिवाज डालेंगे ताकि बुराई का खात्मा हो, गुर्बत का खात्मा हो, तंगदस्ती का खात्मा हो। क्या इनकलाबी सोच पैदा नहीं कर सकते? कब करेंगे भाई? करना चाहिए। एक इनकलाबी सोच पैदा करो आप। हालात बस से बदतर हो रहे और पूरे अगर हम एनालिसिस करें, तज्जिया करें, कसम खुदा की पूरे मुसलमानों की अगर बर्बादी या उनकी जो वो है वो उनकी पसमानदगी है, वो उनकी गुर्बत है, इसमें कोई शक नहीं कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दीन की दावत को आम किया जाए, ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर 50% अगर हम देखें ना मुसलमानों के हालात से पैसे जुड़े हुए हैं, पैसे की वजह से लोग गुनाह की लिप्त में जा रहे हैं, पैसे की इतनी मजबूरी हो जा रही है कि मालूम है कि सूद का पैसा लेना देना हराम है, फिर भी सूद से लिया जा रहा है। कैसे कैसे वाक़यात घट रहे हैं कि बोलने को मुझे शर्म आ रही है। इसका ताल्लुक मैशियत से यानी कि पैसे से है। बहरहाल ये एक मेरा पैगाम था कि वक्फ बोर्ड की आज जो ज़मीनात बची हुई है वहाँ पर हमारी तंजीमों को आगे आना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े उरस जो है तो इंशाअल्लाह उनसे गुफ्तगू शुनित करना चाहिए। उनको हमें जो है तो कोई ऐसी पहल करना चाहिए कि वो एक नायाब हो। लोग देखिए क्या बात है यार, उरस के अंदर लोग फ्री में काम करके जा रहे हैं, नौजवान बच्चे, कोई तंजीम खाना पेश कर दिया, जमात हम इज्तिमा में देखते हैं। पता चला क्यों कि भाई ये उनके ये सोचे कि ये 2 पैसे बचेंगे तो ये गरीब गुरबा के काम आ जाएंगे। तो क्या इसमें अल्लाह राज़ी नहीं होगा? अगर मान लीजिए उर्स के अंदर एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ अगर गड्ढा खुद के जाते हैं, कहीं जैसा इज्तिमा में काम करते हैं, बच्चे जा रहे काम करके आ रहे कर मंडप खोलने में, फिट करने, पूरे दुकान सेट करने में आप मदद कर रहे, 10-12 दिन आप रात दिन 24 घंटे काम कर रहे और ये सोच के हमको मुआवजे नहीं चाहिए, हम फ्री में काम कर रहे और ये नीयत से काम करें कि वो जो पैसा बचेगा हम गरीबों को कामेंगे, तो इसका सवाब नहीं मिलेगा आपको? क्या खाली इज्तिमा के अंदर ही गड्ढे खोलने का सवाब है, बाकी सवाब नहीं? और अगर ऐसा रहता था तो वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन का वाक़या वो जो मुझे याद आ रहा है, शॉर्ट में कहूँगा कि बुढ़िया के बेचारे घर में कुछ उसका मतलब भूख की हालत थी, तो आटे की गोनी जो था अपने पीठ पे रखते हैं और बुढ़िया घर पे जाते। वक्त का खलीफा वो भी कह सकते थे मैं खलीफा है, मेरा डिपार्टमेंट अल्लाह के मेरे पास एक वो डिपार्टमेंट के अधिकारी काम है, या बुलाना था कि देखो तुम्हारा डिपार्टमेंट तुमने काम क्यों नहीं करे। वक्त का खलीफा, बर्र आज़म खलीफा, वो पीठ पे रखता है और उनको लिया के देता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो आटा गूंद के पकाने मदद करता है। बड़ा तवील वाक़या है। इससे हमको क्या सबक मिलता है कि हमें हर वो चीज़ के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। मुसलमानों के जो मसले मसले उसके ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वो दिन का काम है, वो हम इसमें नहीं आते, ये दुनियादारी काम है। ऐसे कैसे दुनियादारी काम है भाई? इसके अंदर भी हमको बताना चाहिए। देखो एक हिकमत बोलते हैं उसको, हिकमत अमली, जिसमें अगर 2 पैसे बचते हैं और वो पैसे गरीबों को काम आते हैं तो बुरा क्या है? बहरहाल मेरा पैगाम था कि आप उठिए, वक्फ ज़मीनात में बहुत कुछ फेरबदल हो रहे हैं, गैर मुस्लिम ऑफिसर का तकर्रुर हो रहा है, क्या क्या आप अखबार में पढ़ रहे हैं। तो बच्ची कुछ वक्फ जो हाईवे पर ज़मीन है उसका सर्वे कीजिए, सरकार से बोलिए क्या पार्टनरशिप हो सकती है अच्छे अंदाज से। हमारे पास बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बिल्डर हमारे पास भी है। अगर पैसे लगते तो हम जमा करके दे सकते हैं, हम जमा करके ले सकते हैं, सरकार से ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कि साहब हमको चंदा जमा करके दे देंगे, रमज़ान में ज़कात जमा करके दे देंगे। ज़रा तुम भी ज़रा आंख के चतरा इस्तेमाल करो ना कि हम रजिस्टर तर्जीम में, सरकार को नहीं पता कि जमात इस्लामी, तबलीगी जमात कितने बड़े बड़े लोग हैं। ये अगर आप गवर्नमेंट से बिला सूदी अगर को खर्च देते हैं, भाई आप तो मदद दे रहे हैं ना, मत दो, फुकट में मदद मत दो, खाली बिला सूदी हमको खर्च दे दो, 50 करोड़ 10 करोड़ दे दो, जो भी लग रहे हालात के हिसाब से हम आपको जो है तो हर साल को सारा अल्टी पल्टी करते रहेंगे, ये हाथ दे ये हाथ ले। तो कुछ इनकलाबी सोच पैदा करो ना। वो गैर मुस्लिम अधिकारी अंदर डाल रहे, मतलब उनकी सोच कहाँ तक चल जा रही, और तुम वहीं बैठे हुए इल्ला माशाल्लाह करते हुए। तो तुम भी उठो ना, तुम भी नहीं बोल सकते कि हमको मदद नहीं कर रहे तो हम आपको चंदा जमा करके हम देते। साहब सरकार से डील करो,
औरंगाबाद ज़िला है, जालना है, जहाँ भी मुसलमानों के मसाइल है, अलग अलग मसाइल है, उसके ऊपर पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, कर सकते हैं ना। कि खाली बोलते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारे हाथ में भी है ना, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं ना। कि हम खाली मस्जिद तामीर करते रहेंगे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे बदगुमानी नहीं है, कि मदरसे तामीर करते रहेंगे और बाकी हमारे समाज के दीगर मसले मसाइल हम उसके ऊपर वो नहीं करेंगे, और करेंगे थोड़ा करेंगे, समझेंगे बहुत कर दिया हमने, बस खत्म होगा इल्ला माशाअल्लाह। आज भी बड़े बड़े मसाइल हैं, 24 घंटे काम करें, अगर हम खबर में चलेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। उसकी वजह ये हम लापरवाही का शिकार हुए ना। 50 साल हमने देखा ही नहीं, हमारी पूरा फोकस अजीब गरीब अंदाज में रहा। हमने इसके ऊपर वो नहीं समझा कि किसी गरीब को घर बना के दे देना। कोई गरीब अगर बेसहारा मजलूम मुसलमान है, वो बेघर है, कि अगर 20 का प्लाट दिया कि भाई ले लो हमारे तरफ से, और किसी ने घर बना के दिया, तो चलो हम अल्लाह इस पर भी राज़ी है, अल्लाह इसके बदले में हमको जन्नत दे देगा। ऐसा ज़्यादा कहा नहीं गया, मस्जिदों में कहा नहीं गया, बहुत कम कहा गया, इक्का दुक्का इस अंदाज से कहा गया कि मुसलमानों उस पर भरोसा नहीं किया। जिस तरह हम चीख चीख के कहते हैं कि अय मुसलमानों, ये मस्जिद किसमें अगर तुम्हारी एक ईंट भी लग गई, अय मुसलमानों, ये मदरसे के अनाज में अगर 1 किलो तुम्हारा अनाज लग गया है, तो ये बच्चा जब तक खाएगा इसका खून बनेगा, ये खून बनेगा, ये पढ़ेगा, ये जब तक पढ़ेगा तुमको सब मिलता रहेगा। हमने उसकी अफजलियत, उसकी अहमियत को इतना उजागर कर दिया कि बड़ा तबका जो है बोलता है कि नहीं, हमको हमारा पैसा वहीं जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको सवाब नहीं मिलेगा। एक ऐसा तासुर बन गया है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी गहराई वाली बात कर रहा हूँ। तस्वुर नहीं है ऐसा कि बोल सकते हैं कि आलम दीन कि गरीब को मुसलमान को अगर घर बना के दे दिए, कोई यतीम को यीशु घर बना के दे दिए, तो अल्लाह इस बात पे खादिर है कि उनकी दुआओं से तुमको जन्नत में घर मिल जाएगा। जैसा मस्जिद की ऐलान करते हैं, अल्लाह तो खादिर है ना भाई, तुम्हारी कौन से अमल पे क्या वो दे दे। ठीक है, अगर किताबों में नहीं भी लिखा होगा, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन हो भी सकता ना उनकी दुआ से अल्लाह वो नहीं करेंगे। फिर अल्लाह हम तो ये भी पढ़ते हैं कि जब बंदा करेंगे, फरियाद करेंगे, अल्लाह ताला मेरे को माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला कहेगा तू अगर मुझे खाना खिला देता, मैं फला टाइम भूखा था, तो बंदा कहेगा हाय अल्लाह, तू तो खादिर मुतलक, तू तो रज़ाक है, तू कैसा भूखा है। ए बंदे, तो फला एक शख्स भूख की हालत में था, अगर तू उनको खाना खिला देता तो गोया मैं तू मुझे वहाँ पाता। कोई शख्स कहेगा मेरे आंख पे कपड़े नहीं थे, तू अगर कपड़े पहना देता तो गोया तू मुझे वहाँ पाता। ये तो किताबों में लिखा हुआ है। इसकी मीनिंग क्या निकलते कि अल्लाह कह रहा है कि तू मुझे खिला देता या तू मुझे पाता, यानी उस अमल के उस नंगे बदन पे कपड़े पहनाने को, भूखा खिलाने को अल्लाह कहते कि मैं वहाँ पाता। तो कैसे मुमकिन है कि हम गरीब को घर बना के देते, कि उसको किसका टीना दिला दे, कि उसको दरवाजे दिला दे, किसका कुछ बना दे, कि इस पर अल्लाह खातिर नहीं कि इस जन्नत मिलेंगी, इनकी दुआएँ मिलेंगी, मुसलमानों में माशी इनकलाब आएगा, ये तरक्की के डेवलपमेंट होगा। क्या हम महदूद दायरे में चलते रहेंगे कि हमारा इस्लाम इतना छोटा है, कि हमारी तालीमात इतनी छोटी है, लाखों करोड़ों में है, उसके बाद भी हम तितर बितर है और इतने बुरे हाल है। वसाइल जैसा परवनी का और उसका मसला बताए, खाली एग्जाम्पल है ये, और भी कई ज़मीनात पड़ी हुई है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खाली कपड़े फाड़ने में लगे हुए। वो हिंदू आ रहा कैसा, वो हिंदू आ रहा कैसा, और नीचे से इधर किधर जा रहा, चल हम तो चक्री। खैर अल्लाह मुझे माफ़ करे, बहुत तकलीफ हो रही है साहब। मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ आगे बढ़े इनकलाबी सोच के साथ, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं, और अगर रिवायतन चलते रहे तो बहुत तबाही है, बहुत तबाही है। और जब पछता के फ़ायदा नहीं, हो सकता है हम खबरों में रहेंगे, लेकिन आने वाली नस्लें कोसेंगी। काश अगर हमारे बड़े कुछ इनकलाबी सोच से आगे बढ़ जाते थे तो शायद हमारा भला हो जाता था। आज हम कहीं नहीं रहे, शायद इनकी आहें, इनकी बदवाएं पता नहीं वो क्या काम करेंगी, वो मुझे भी नहीं मालूम। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह रहम करे और अल्लाह माफ़ करे, हमें भी माफ़ करे, हम भी रहम करे। इस दुआ के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आपस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।